हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम जी। दोस्तों, हम लोग आज एक तड़कते फड़कते टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो भी डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की किसने डिमांड की, कौन कौन से अधिवेशन लाए गए और संविधान सभा के सदस्य, इन पूरा डिटेल के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप शुरू से एंड तक बने रहे। आपका दोस्तों मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि इससे, अगर आपने पहले भी संविधान को पढ़ रखा है तो भी दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको 100% मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपको एडिशनल एडिशनल दोस्तों नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये पॉलिटी का महत्वपूर्ण अध्याय। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं संविधान की सबसे पहले डिमांड किसने की। दोस्तों, संविधान की सबसे पहले डिमांड की थी महात्मा गांधी ने। 1982 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले संविधान की डिमांड करने वाले महात्मा गांधी जी थे दोस्तों। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त अगस्त 1940 को अगस्त 1940 को दोस्तों अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे दोस्तों जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। ये दोस्तों संविधान निर्माण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसको दोस्तों भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अब दोस्तों क्यों नहीं किया गया, इसका मेन रीजन था दोस्तों कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का मेन रीजन था दोस्तों कि अंग्रेजों को द्वारा कहा गया कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ ही सदस्य भारतीय लोग होंगे, बाकी सारे अंग्रेज होंगे। इसलिए दोस्तों गांधी जी और बाकी सभी ने सदस्यों ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ कि दोस्तों फिर एक क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। इसको दोस्तों गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक कहा। अब इसका रीजन क्या, क्यों कहा गांधी जी ने दोस्तों कि इसमें कुछ ही नहीं था दोस्तों, ये भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, जिसे गांधी जी ने और सारे इंडियंस ने दोस्तों इसको भी ठुकरा दिया गया। फिर दोस्तों हुआ क्या कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक समिति गठन की गई। भारत का संविधान सभा में दोस्तों एक कैबिनेट मिशन की समिति गठित की गई। इसका दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया एक अंग्रेज अधिकारी थे, सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर पैथिक लॉरेंस। ये दोस्तों एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें होगा क्या, कैबिनेट मिशन योजना के तहत होगा क्या, इसमें दोस्तों होगा क्या, इसमें टोटल सदस्य थे कैबिनेट मिशन में दोस्तों सदस्य थे इस योजना के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389। 389 दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। और दोस्तों संविधान में जो भी निर्वाचित थे वो सदस्य और निर्वाचित और मनोनीत सदस्य थे। इसमें दोस्तों टोटल सदस्य थे 389। इसमें से कुछ सदस्य थे दोस्तों निर्वाचित और कुछ थे मनोनीत। अब दोस्तों मनोनीत और निर्वाचित कैसे डिवाइड किया गया, ये मैं आपको पूरा डीपली समझा देता हूं। अब दोस्तों हुआ क्या कि टोटल सदस्य थे दोस्तों 389, ठीक है। अब दोस्तों इसमें अंग्रेजों की राजधानी थी, वहां से अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों को दोस्तों चुना गया, अंग्रेज जहां पे दोस्तों अंग्रेजों को चुना गया जहां अंग्रेज राजाओं थे, इसमें से दोस्तों 292 प्लस 4, ये टोटल दोस्तों निर्वाचित सदस्य थे 296 सदस्य निर्वाचित थे। और दोस्तों कुछ देसी रियासतों थे जहां राजा महाराजाओं का राज था, उसमें दोस्तों 93 सदस्य थे जो मनोनीत थे, ठीक है, ये थे मनोनीत। फिर दोस्तों हुआ क्या कि चार सदस्य जो ऊपर दोस्तों चार सदस्य थे ना दोस्तों, ये है चार सदस्य जो ये चार सदस्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नर थे। चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। जैसे दोस्तों अभी यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही दोस्तों जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम दोस्तों चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करते थे, उनसे दोस्तों चार सदस्यों को लिया गया। अब चीफ कमिश्नर सदस्य कौन कौन से कहाँ कहाँ के थे। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक तो था दोस्तों दिल्ली, ओके। सेकंड था अजमेर मेरवाड़ा जो दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है।
और थर्ड था दोस्तों कुर्ग, जो दोस्तों अभी कर्नाटक में प्रेजेंट टाइम में, और एक था बलूचिस्तान, ये दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। ये 4 प्रदेश थे। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, कुर्ग जो कर्नाटक में, एक बलूचिस्तान ये दोस्तों अभी पाकिस्तान में। ये 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। अब दोस्तों बात है इनकी, इनको कैसे लागू किया गया, इनका कैसे चुनाव हुआ। अब दोस्तों 19 संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों हुई थी आपके, एक मिनट, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इसकी पहले और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता क्यों की गई, इसका रीजन था दोस्तों कि सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों अध्यक्षता इसलिए की कि ये दोस्तों सबसे बुजुर्ग आदमी थे। बुजुर्ग के आधार पर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बना गया संविधान सभा की बैठक का। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अध्यक्ष, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे इसलिए बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक का दोस्तों मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसको दोस्तों मुस्लिम लीग ने, उन्होंने दोस्तों उसका बहिष्कार किया। इसका मतलब यह नहीं कि दोस्तों सभी मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार किया, कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने दोस्तों इसका बहिष्कार किया गया। अब दोस्तों हुआ क्या कि मुस्लिम लीग के इस पहली बैठक में दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया 207 लोगों ने। ठीक है, इसमें दोस्तों 9 महिलाएं थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम व्यू से कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो दोस्तों आंसर करना हमें 9। और दोस्तों सेकंड फिर दोस्तों ये जो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे दोस्तों, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, कब किया गया, डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर दोस्तों 13 दिसंबर को एक और मीटिंग होती है। 13 दिसंबर को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक है, बट दोस्तों संविधान सभा इसको स्वीकार नहीं करती है। फिर इसको दोस्तों टाइम टेकिंग होता है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। फिर इसको स्वीकार दोस्तों 22 जनवरी, लगभग दोस्तों 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने समझ लो, 2 महीने के बाद में दोस्तों इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या कि ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान में इनका दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे। अब दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मुंबई से सदस्य थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से सदस्य थे संविधान सभा के, क्योंकि दोस्तों इन्होंने चुनाव एक बार, ये पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल के एक जगह वहां से सदस्य थे। जब दोस्तों हमारा बंटवारा हुआ पश्चिम बंगाल का, सॉरी पाकिस्तान का, तो वो दोस्तों पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए दोस्तों इनको फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पे इनको दोस्तों एक सीट खाली कराई और बॉम्बे से इनको संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब दोस्तों बी एन राव ने दोस्तों संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। बी एन राव ने दोस्तों संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। ये दोस्तों बी एन राव के बारे में दोस्तों एक मैं आपको बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों कि बी एन राव अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के ये दोस्तों जज रहे। बी एन राव भारत से सर्वप्रथम इंटरनेशनल कोर्ट के जज रहने वाले थे दोस्तों बी एन राव। इनकी बी एन राव का फुल फॉर्म है श्री बेंगल नरसिंह राव। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ दोस्तों, ये दोस्तों हैग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसके भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश कौन रहे थे, बी एन राव।
अब दोस्तों प्रारूप समिति को ही पांडुलिखन समिति कहा जाता है। अब आपको पूछ ले पांडुलिखन समिति किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना कि प्रारूप समिति को ही पांडुलिखन समिति कहा जाता है। और प्रारूप समिति को पांडुलिखन समिति कहा जाता है और पांडुलिखन समिति को प्रारूप समिति कहा जाता है। कैसे भी उल्टा पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीजें फैक्ट याद रहनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट कि दोस्तों 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के दोस्तों कुल सदस्य 7 थे और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और दोस्तों प्रारूप समिति का कार्य था, अब आप पूछ लोगे कि प्रारूप समिति का क्या कार्य था। अब दोस्तों प्रारूप समिति का कार्य इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हेडलाइन करके दिखा देता हूं। प्रारूप समिति का कार्य दोस्तों बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान के तैयार किए गए। ठीक है, बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया गया। अब दोस्तों इस पे विचार विमर्श करने के लिए ये प्रारूप समिति को स्थायी प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ फैक्ट है। हिंदू धर्म की पहेलियां बुक के लेखक है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर। हिंदू धर्म की पहेलियां बुक के लेखक है डॉक्टर अंबेडकर। और दोस्तों द थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक, पाकिस्तान पर विचार, ये पुस्तक के लेखक की भी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इसका विचार दोस्तों भीमराव अंबेडकर को 1940 में ही आ गया। 1940 में ही दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पे विचार आया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब दोस्तों ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने होंगे। ये दोस्तों बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। अब आपको पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की पहली बैठक हमने पीछे डिस्कस किया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 महिलाओं ने दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया। ठीक है। और दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। भाग कितने ने लिया? 9 महिला थी। कितनी दोस्तों? 15 महिलाएं थी। 6 महिलाएं अब्सेंट रही थी संविधान सभा की पहली बैठक में। ठीक है। और दोस्तों संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों? बेगम अय्याज रसूल। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जो सदस्य थी दोस्तों संविधान सभा की सदस्य थी बेगम अय्याज रसूल। ये संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट दोस्तों, अब दोस्तों बात है राजस्थान की। राजस्थान से दोस्तों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये दोस्तों राजस्थान वालों के लिए और सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये एक अच्छा क्वेश्चन कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे। दोस्तों राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य थे दोस्तों 15। ठीक है। राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य कितने थे दोस्तों? 15। ठीक है। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। अब दोस्तों आप पूछोगे आंशिक क्या होता है? दोस्तों आंशिक का मतलब है 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हुए और दोस्तों 26 नवंबर को ही हम लोग 26 नवंबर को ही दोस्तों कानून दिवस मनाते हैं। अब दोस्तों इसे संविधान दिवस के रूप में, पहले हम दोस्तों इसे विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन अब दोस्तों इसको प्रेजेंट में चेंज करके हम लोग इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। अब पूछ लिया गया संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों हर साल 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात होगी कि उस दिन जब संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ तो आंशिक संविधान लागू हुआ। आंशिक का मतलब दोस्तों कितने संविधान अनुच्छेद लागू हुआ, तो ये भी दोस्तों एक फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान में दोस्तों टोटल 16 अनुच्छेद लागू हुए। 26 बाकी दोस्तों 1950 के बाद में लगे थे और 26 जनवरी 1950 के बाद में लगे। अब दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई।
अब पूछ लिया संविधान की बैठक कितनी हुई, तो हमें डिस्कस कर लेंगे। टोटल 12 बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई? ये 24 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन दोस्तों दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं कि एक तो दोस्तों संविधान सभा के स्वीकार किया गया, और इस पे दोस्तों संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर साइन किए। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने, ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पे पहला साइन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया संविधान पे, ठीक है। और लास्ट में किया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बने, और फर्स्ट पहले दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू किया जो भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मुस्लिम लीग के कुल संविधान सभा में 73 सदस्य थे। अब पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे, तो 73 सदस्य थे। अब दोस्तों बात आएगी ना कि जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई कि उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 73 टोटल सदस्य उन्होंने पूरों ने बहिष्कार किया, पूरों ने नहीं किया, कुछ सदस्यों ने दोस्तों उसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में। नेक्स्ट, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब आपके दिमाग में भी आता होगा दोस्तों कि ये 3 साल का जो 2.5-3 साल का दोस्तों गैप है, इसमें दोस्तों हमारे देश को कैसे चलाया गया, तो ये बहुत अच्छा थॉट है। अब दोस्तों इस टाइम कैसे हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ना कोई दोस्तों संसद थी, ना कोई राज्यसभा था, ना कोई राष्ट्रपति था, तो हमारे देश के कानून को कैसे चलाया जाता दोस्तों? ये ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन में भी दोस्तों अधिवेशन कानून बनाए गए, बहुत सारे काम किए गए, गवर्नमेंट भी चलती थी। तो इसमें दोस्तों अनु ये दोस्तों अधिनियम 1935 के तहत, अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश को कानून को देश को चलाया गया, शासन को व्यवस्था की गई इस 1935 अधिनियम के तहत द्वारा। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट कहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट कहा है, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर दोस्तों अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब ऐसे भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, तो मनु कहा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे को घुमा के पूछ लिया जाता है, बट आपको दोस्तों प्रॉपर चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कि हाँ, हमारे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हमारा संविधान का प्रथम संविधान संशोधन हुआ। 1951 में हमारे संविधान का प्रथम संशोधन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों संसद की पहली बैठक, क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक कोई बैठक नहीं हुई, इसमें दोस्तों ऐसी अधिनियम 1935 के तहत देश का शासन चल रहा था, ठीक है। फिर दोस्तों हुआ क्या कि संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। संसद की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट दोस्तों भारत शासन अधिनियम, जो दोस्तों भारत शासन अधिनियम के तहत हमारी सरकार चल रही थी 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक भारत शासन अधिनियम के तहत हमारी गवर्नमेंट चल रही थी, शासन व्यवस्था चल रही थी। अब दोस्तों इसको अनुच्छेद 395 के तहत ये भारत शासन अधिनियम दिया जाता। तो दोस्तों जब अनुच्छेद 395 में भारत शासन अधिनियम को खत्म कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 395 में दोस्तों भारत शासन अधिनियम को खत्म करने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों
चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपके लाइक, कमेंट और शेयर आएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट कंटिन्यू इसको रखूँगा। जो संविधान का हमारा पार्ट बचा हुआ है, तो मैं सारे वीडियो डालूंगा, अगर दोस्तों आपका फीडबैक अच्छा आया तो। नहीं तो दोस्तों मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।